दोस्तों ये है मेरी एसआईपी जो कि मैंने करी थी। अब इसे इसमें मैंने मैनुअल सेटअप तो कर दिया था कि भाई पैसे डाल दिए हैं और एसआईपी चल रही है, हर महीने मुझे मैनुअली पैसे डालने पड़ेंगे। सिर्फ मुझे प्रॉम्प्ट मिलता रहेगा, कोई पैसे मेरे ऑटोमेटिकली नहीं कटने वाले हैं बैंक से। लेकिन अगर मुझे ऑटो पे सेटअप करना है, ऑटो एसआईपी करनी है कि डेट आने पर अपने आप मेरे बैंक से पैसे चले जाएँ, तो इस कंपनी को मुझे बैंक मैंडेट देना पड़ेगा कि जब भी मेरे बैंक के पास जाए कि भाई इनके बिहाफ में हमें 500 रुपये चाहिए, इन्होंने दे रखा है, तो ये बैंक मेरा जो है इन्हें पैसे दे दे। तो ये कंप्लीट ऑटो एसआईपी सेटअप मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि आपकी एसआईपी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे कि मेरी है, तो आप यहाँ से ऑटो एसआईपी कर सकते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा। और दूसरा हमें देखेंगे कि अगर आपने एक न्यू एसआईपी फॉर्म करी, अभी आपने एक नई एसआईपी बनी, तो एसआईपी करते समय ही आप ऑटो एसआईपी सेटअप कैसे कर सकते हैं। प्लस दो तरीके से एसआईपी सेटअप हो सकता है, एक होता है यूपीआई के थ्रू और दूसरा होता है नेट बैंकिंग के थ्रू। वो दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई नई एसआईपी फॉर्म करते समय, नई एसआईपी बनाते समय आप कैसे ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट जब आप अपस्टॉक ओपन करेंगे तो आपको ये पेज दिखने वाला है। भाई इस तरीके से आपका कोई भी एक वॉच लिस्ट खुल जाएगी। क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डिस्कवर के पेज पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद ये देखिए एक्सप्लोर वाले बटन पर, अगर आप होम पे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एक्सप्लोर के बटन पर आपको म्यूचुअल फंड का एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। तो एक नया ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा, एक नया पेज आपके लिए, एक नया एप्लीकेशन टाइप का कुछ खोल देते हैं ये, आपको पूरा रिडायरेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो और एक्सप्लोर दिखाई देता है, आप एक्सप्लोर पर जाइए। एसआईपी कैसे करना है मैंने बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में समझाया, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं रैंडम कोई भी एक फंड उठाता हूँ जिस पर मैं आपको एसआईपी ऑटो पे करना बता सकूँ। और ये मान के चलिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल, मैं कोई भी मैं रैंडम उठा ले रहा हूँ, कोई ये नहीं है आपको कि आप मेरा देख कर करना। तो मैं एसआईपी का बटन दबाता हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो है मैं वो डालूंगा, क्योंकि मैं वीडियो पर्पज़ से ही बना रहा हूँ ये। तो 100 रुपये मैंने डाले, कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें होती कि भाई एसआईपी का शेड्यूल जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, मंथली कितनी रहने वाली है, टुडे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आज कट जाएगी, और मंथली डेट क्या रहने वाली है वो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, जिस भी डेट को आपको करना है। मैं 5 ही रखने वाला हूँ, कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन है सेट ऑटो पे एसआईपी। तो आप ये सेटअप हम जो है करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए ये एक मेरा यूपीआई अकाउंट डला हुआ है, जो को मैं चेंज करूँगा नेट बैंकिंग से, क्योंकि यूपीआई काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था यूपीआई से कैसे करना है। और जब हम ऑटो पे करेंगे यूपीआई वाला, वहाँ पर भी मैं दिखा दूंगा आगे वीडियो में। तो अभी मैं चेंज करता हूँ और मैं जाता हूँ नेट बैंकिंग के ऊपर, ताकि आपको वो भी चीज़ मैं बता सकूँ। नेट बैंकिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पे ₹100 मैं यहाँ पर करूँगा। ये करने के बाद ये मुझे बोलेगा कि अब ये नेट बैंकिंग पर लेकर जाएगा, मुझे यहाँ पर लॉगिन करना होगा सिर्फ। दोस्तों मैंने नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है और मैं बस अप्रूव कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके एक ओटीपी वेरिफिकेशन करना होता है, और उसके बाद ये पेमेंट को आप अप्रूव कर दीजिए। एक बार वापस आपको जो है ओटीपी डालनी पड़ेगी यहाँ पर अप्रूवल के लिए। और अब आप देख सकते हो कि पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है, ये जो है पेमेंट हमारा जा चुका है। फिर हम एप्लीकेशन पर जाएंगे, 10 सेकंड के अंदर ही ऑटोमेटिकली हमें मर्चेंट साइट पर भेज देता है, और ये दिखा देता है कि भाई अब आप मैंडेट क्रिएट कर लीजिए। तो ये मैंडेट मैं क्रिएट करता हूँ। इसके लिए आप 3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, आधार कार्ड, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, जो भी आपको करना है। तो मैं नेट बैंकिंग चूज़ करता हूँ यहाँ पर। डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, बस डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको डालनी होती है, नंबर डालना होता है, और उसका सीवीवी डाल करके आप एक पेमेंट कर देते हैं, एक बार में वो आपसे मांगेगा। और हो सकता है जब आप मैंडेट कर रहे हो तो आपको एक बड़ा अमाउंट, जैसे कि 15,000 रुपये या 1 लाख रुपये वो दिखाए कि आपके अकाउंट से ले रहा है, बट ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि अगर आप फ्यूचर में कभी स्टेप अप एसआईपी वगैरह चला रहे हैं, और अगर आप फ्यूचर में 1 लाख रुपये भी की भी एसआईपी करनी चाहे, तो बार बार आपसे ऑटो पे ना लेना पड़े बैंक को। तो ये हो जाता है एज ऑन व्हेन प्रेजेंटेड। सो ये चीज़ है, आपको कोई 1 लाख रुपये पे नहीं करने यहाँ पर, सिर्फ ये मैंडेट के लिए पहली बार में दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों 100 रुपये का पेमेंट जो है हमारा फर्स्ट वो हो चुका है। ये नेक्स्ट मंथ से जो एसआईपी कटने वाली है उसके लिए मैंडेट सेट हो रहा है, ताकि आपको बार बार यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल के या फिर नेट बैंकिंग लॉगिन करके ना पेमेंट करनी पड़े। तो ये नेट बैंकिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैं अब चेक मार्क करूँगा आई ऑथराइज वाला और सबमिट करूँगा। ये देखिए आपके नेट बैंकिंग का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बस अपना नंबर या फिर जैसे भी आप लॉगिन करते हैं लॉगिन करना है और वेरीफाई करना है। ओके। तो दोस्तों नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा, जहां पर आप देख सकते हो मैक्सिमम अमाउंट करके लिखा है इन्होंने। कलेक्शन अमाउंट देख सकते हो 0 है, क्योंकि पहली हमने पटा चुकी थी। अगले महीने 100 रुपये कटेंगे, जैसा अभी दिखा रहा है आपको कि 1 लाख रुपये मैक्सिमम अमाउंट, अगर आप बाद में एसआईपी बढ़ाना चाहते हो तो। और फर्स्ट कलेक्शन डेट भी आपको यहाँ पर दिख रही है कि 5 सितंबर ये होने वाली है। फर्स्ट कलेक्शन डेट मतलब जो आज हमने शुरू करी है, तो आज का हमारा कलेक्शन हो चुका है। अब ये अगले महीने से हमारी जो एसआईपी लेने जाएंगे। तो आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। फिर से एक ओटीपी आएगी जो कि आपको वेरीफाई करनी होगी, और आप देख सकते हो ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है।
तो मैंडेट एक्सेप्ट हो चुका है दोस्तों, आपकी एसआईपी जो है सेटअप हो चुकी है। अब आपको रिडायरेक्ट ये कर देगा डायरेक्टली आपको आपकी एसआईपी के ऊपर और बता देगा कि भाई हो गया है कि नहीं सब कुछ काम। तो ये है नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे आप ऑटो पे मैंडेट देते हैं। अब हम यूपीआई वाला भी देखते हैं, जो एग्जिस्टिंग मेरी एसआईपी, अगर आपके पास भी एग्जिस्टिंग एसआईपीज हैं जिस पे आपको ऑटो पे मैंडेट करना है, दो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, यूपीआई से कैसे करें और वहाँ से कैसे आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी को ऑटो पे कैसे मैंडेट दें। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में झांक कर देखेंगे, अभी वापस आकर इस पेज पर एसआईपीज में हम जाते हैं और ये वाली के लिए हमने चालू कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑटो एसआईपी का स्टेटस आपको प्रोसेसिंग दिखा रहा है, क्योंकि सारा काम जो है हो चुका है। अब ये तो हो गया नेट बैंकिंग, और नीचे की तरफ आपको दिखा भी रहा है कि भाई ऑटो एसआईपी मैंडेट जो है 5 दिन का वक्त ले सकते हैं मैक्सिमम। तो 5 दिन आप वेट कर लेना, आपको सारी चीज़ें ईमेल पर या आपके फ़ोन नंबर पर दिखाई देगी। डिटेल जाननी है तो आप ये व्यू ऑटो एसआईपी डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि भाई क्या कुछ हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग एसआईपी थी मेरी ये वाली, जिस पर मैंने मैन्युअली सब कुछ करने का ठाना था, अब इस पर अगर मुझे ऑटो एसआईपी चालू करनी है तो मैं कैसे करूँगा। और इसमें हमने यूपीआई से ही पेमेंट करी थी, यूपीआई के थ्रू ही आपको ऑटो मैंडेट में दिखाने वाला हूँ इस बार। तो पहले तो बाहर आते हैं, ये आपका फर्स्ट पेज ओपन होता है जब ग्रो का, ये आपका फर्स्ट पेज ओपन होता है जब अब स्टॉक्स का। आप डिस्कवर पे चले जाना, जहाँ जहाँ से आप एसआईपी वाले सेक्शन में जा सकते हैं। डिस्कवर से आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको पोर्टफोलियो दिखाई देगा और अपनी वो एसआईपी सिलेक्ट कर लेना जिस पर ऑटो पे मैंडेट नहीं है। तो ये मैं चला गया यहाँ पर और ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए एसआईपी एक्टिव है मेरी, यहाँ पर जाएंगे तो ये हमारी एक एग्जिस्टिंग एसआईपी है जिस पर हमें ऑटो पे चालू करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटो पे एसआईपी का जो स्टेटस है वो इनकम्प्लीट आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे एक प्रॉम्प्ट भी है कि कंप्लीट ऑटो एसआईपी। अब ये पेमेंट हमने यूपीआई के थ्रू करी थी, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। कंप्लीट ऑटो एसआईपी आपको करनी है और इस पर जाने के बाद देखिए क्रिएट मैंडेट का सेम पेज आपके सामने आता है, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं होती है। अब आपके सामने फिर से 3 ऑप्शन रहते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आधार। जैसे आपका अकाउंट है तो आप आधार से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से हम करके देख चुके हैं। सेम ही पेज पर हम पहुंचे हैं ऑटो एसआईपी के। यहाँ पर यूपीआई के थ्रू तो आप मैंडेट नहीं दे सकते हैं, आपको 3 चीज़ें तीन में से कोई एक चीज़ लगेगी। एक डेबिट कार्ड लग सकता है, नेट बैंकिंग या फिर आधार से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई डेबिट कार्ड और आधार से भी मैं करके दिखाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। डेबिट कार्ड से भी करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आप बस ये कृपया करके सबमिट करेंगे तो आपको कार्ड डिटेल ही डालने होते हैं और उसके बाद एक ओटीपी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सेम चीज़ आपको वहाँ पर भी दिखाई देगी कि भाई 1 लाख रुपए जो है, देखिए कार्ड के डिटेल्स आपको डालने होते हैं। यहाँ पर CRN कस्टमर आईडी नंबर डाल दीजिए, आपके बैंक का कैप्चा डाल दीजिए और डेबिट कार्ड और उसका पिन डालिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ओटीपी डालना है क्या, नहीं, आपको एटीएम में जो मशीन में आप पिन यूज़ करते हैं वही पिन डालना होता है और उसके बाद यहाँ पर एक ओटीपी दे करके आगे में अगले पेज पर आप ये काम कर सकते हैं कि मैंडेट आपको मिल जाता है। अगला है आधार के थ्रू करना है, तो यहाँ पर भी आपको आधार से ई-साइन करनी होती है और उसके बाद आपका जो मैंडेट हो जाता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।